गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब सिंचाई क्या होता है? सिंचाई यानी आप जिस भी फील्ड में खेती कर रहे हैं, आपने बीज उगाया है, उस फील्ड में प्रॉपर अमाउंट में जितनी जरूरत है एडिकेट अमाउंट में पानी को प्रोवाइड कराना। ठीक है। वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं इरिगेशन की कि आपको फसलों में पानी डालना है एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी अलग अलग समय पर। अगर मैंने एक गमले में पौधा लगाया है गुलाब का और मैं उसमें डेली 3 से 4 बार जाके पानी भर देती हूँ, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा पानी भर रही हूँ, तो जो उसकी जड़ें हैं वो कुछ समय में गलनी शुरू हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसमें कभी भी फ्लावर्स नहीं आ पाएंगे, कुछ दिनों बाद वो डैमेज हो जाएगा। अगर मैं उसमें पानी नहीं डाल रही हूं तो वो कुछ समय बाद सूख जाएगा। तो यानी अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज वेल एज जितनी उसको एडिकेट अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उससे कम भी जाएगी तो भी वो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। देखो, हर फसल की अपनी एक निजी वो रहती है कि उसको किस तरीके की व्यवस्था चाहिए, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बीजों की देखरेख की हो, चाहे वो सनलाइट की हो। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपका गेहूं है, चना है या कॉटन क्रॉप्स हैं, इट नीड्स इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल बट नॉट द स्टैंडिंग वाटर। इसको कभी भी खड़ा पानी नहीं, जैसे धान की खेती है हमेशा उसको खड़ा पानी चाहिए, वो खड़े पानी में उगती है। पैडी, राइस, स्टैंडिंग वाटर में स्टेगनेंट वाटर चाहिए लंबे समय तक के लिए, जबकि गेहूं को, चने को और कपास को, कॉटन को खड़ा पानी कभी नहीं चाहिए होता। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको पानी चाहिए होता है ताकि ना तो वो ड्राइड हो सके और ना ही उसमें बहुत एक्सेस जो पानी है वो स्टोर हो सके। और यही एक बेटर तरीका है किसी भी फसल को प्रोवाइड करने का पानी। देखो, अब पानी कैसे प्रोवाइड करना है? सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज होते हैं स्रोत, हमें वो पानी प्रोवाइड हो कहाँ से रहा है। जब हम लैंड लेते हैं ना तो सबसे पहले ये चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं कि पानी कहाँ से, पानी की व्यवस्था क्या है, कहाँ से मिलेगा। वेल्स एंड ट्यूबवेल जो पहले हुआ करते थे, कुएं और ट्यूबवेल्स आज के समय में भी हैं। पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स यानी तालाब का, झीलों का और नदियों के पानी का इस्तेमाल करना अगर वो वहां पर है। नहीं है तो डैम्स और कैनाल्स का इस्तेमाल करना। कैनाल्स और डैम्स आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड है, जो बना दिए जाते हैं नदियों के ऊपर ताकि आपके इलाके में अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उसका इस्तेमाल, उसको स्टोर करके कर सकें। अब हम मेथड पढ़ेंगे, तरीके कितने हैं सिंचाई करने के, इरिगेशन करने के। तो 2 टाइप्स हैं, एक होता है बेटा ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी जो हमारा बहुत पुराना यानी पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है वो मेथड। ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो करना हमने बंद कर दिया है, इसे भी कई जगहों पर रूरल एरियाज में, गाँव में इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज हम मॉडर्न मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल ओवर द ट्रेडिशनल मेथड क्यों करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसको इस्तेमाल करने का, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस वीडियो। ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड है जिनमें ये कुछ तरीके के मेथड आ रहे हैं, जैसे कि स्विंगिंग बास्केट मेथड। नाम ही इंडिकेट कर रहा है, स्विंगिंग यानी झूला झूलने वाला, बास्केट यानी क्या है, आपकी बाल्टी है, मेथड यानी कोई ना कोई विधि है। मोट या फिर हम सिंपल पुली सिस्टम भी कह सकते हैं, मैं आपको भी पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है। वाटर व्हील यानी पानी के अंदर कोई व्हील चल रहा है, चक्कर चल रहा है। चेन पंप यानी चेन है और पंप मेथड है कोई। ढेकली क्या है, रहट, लीवर सिस्टम है। देखो, अभी आपको कुछ तो नाम आपने सुने होंगे, कुछ आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं आपको पिक्चर के जरिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला जो आप देख पा रहे हैं वो ट्यूबवेल मेथड है। ट्यूबवेल क्या है? देखो, जैसे कुएं होते थे, ट्यूबवेल भी बोरवेल की तरह होता है कि धरती के अंदर उसमें क्या कर दिया जाता है, धरती के अंदर बहुत लंबा गहराई में एक होल कर दिया जाता है जहां से मोटर के जरिए इसमें से पानी निकालना जाता है। यह मोटर लगी हुई है, मोटर को जैसे आप दबाते हैं इसमें पंप में प्रेशर बनता है और वो नीचे से पानी को खींचने का काम शुरू करते हैं। स्विंगिंग बास्केट मेथड, जहां 2 लोगों ने बाल्टी को 2 किनारों से पकड़ा हुआ है, इसे रस्सी से बांधा गया है और वो क्या करते हैं, बाल्टी को हिलाते रहते हैं आगे पीछे ताकि फसलों में एडिकेट अमाउंट में पानी पहुंच सके। वाटर व्हील यानी एक चक्कर जैसा सिस्टम है जिसको पानी में चलाया जाता है, जो थोड़ा थोड़ा भरता रहता है और उसके बाद अब क्या है, पाइप के जरिए पानी क्या है पहुंचाने का काम करता है। ढेकली सिस्टम, जहां पर ढेकली में क्या होता है, ये जो एक बैरियर सा बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल बैरियर है जहां पर इधर स्टोन है, मैनमेड है, इधर बाल्टी लगाई जाती है जिससे पानी निकलता रहता है और कॉन्टिन्यूस आसपास के खेतों की कमियों को पूरा करता रहता है। मोट में क्या है,
जहां से कुएं से पानी निकाला जा रहा है और चैनल्स बने हुए हैं, चैनल्स के जरिए वो पानी क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रहे हैं। रेहेट में कोई जानवर है, देखो रेहेट में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो व्हील है, व्हील में बकेट्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो लगा होता है, तो वो जब भी वो नीचे जाता है तो एक बकेट को ऊपर लेके आता है, और जब वो सीधा होता है तो खेत में पानी गिरता रहता है। ये हल चलाने का काम करते हैं, तो वो साथ साथ उन चैनल्स में पानी जाता रहता है। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस अबाउट। मॉडर्न मेथड यानी जो आजकल के मेथड है। प्रॉब्लम ये आई कि ट्रेडिशनल मेथड में पानी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि अवेलेबिलिटी पानी की बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी हम वहाँ खेती करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उस फर्टाइल लेयर को वहीं पर छोड़ देंगे सैंड सॉइल की, हम उसका कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो जमीन बंजर नहीं है। हम कुछ ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे पानी की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंकलर सिस्टम, जो मोस्ट कॉमन भी है और मोस्ट क्या है फेमस भी है, यूजफुल भी है। ये ऐसे एरियाज में होता है जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। स्प्रिंकलर्स में क्या होता है, नोजल का इस्तेमाल करते हैं, तो नोजल लगा दी जाती है, वो घूमती रहती है, तो ऐसी इस तरीके से मूवमेंट होती है उसकी, तो वो जगह जगह पानी क्या है छिड़कने का, बारिश की बूंदों की तरह छिड़कने का काम करती है। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको पानी की मात्रा नहीं चाहिए होती है, थोड़ा हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में स्प्रिंकल होता रहता है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद पानी आना। ड्रिप सिस्टम आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो। इसमें क्या है, जैसे आपकी खेती है, बीच में आपने एक फसल लगा रखी है, फिर यहाँ पे एक चैनल है खाली, मतलब एक पतली सी आपने नाली गली सी बना रखी है, फिर से आपकी वो है, वहां पे क्या होता है पाइप डली होती है, पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से रूट्स तक डायरेक्टली बूंद बूंद पानी पहुंचने का काम करते हैं, तो वो है ड्रिप इरिगेशन। या लिफ्ट इरिगेशन भी है कि पानी को ऊपर लेकर आना मोटर के जरिए। जो कुएं हैं, कुएं तो अभी भी हैं, लेकिन कुएं से पानी को अब खींचने का काम खत्म हो गया। वहां पे भी क्या है, मशीनें लग गई हैं जो ऑटोमेटिकली मशीन क्या इंस्टॉल कर दी जाती है और पानी ऊपर आता रहता है, ऑटोमेटिकली उसकी कमी को पूरा करता रहता है। वाटर लॉगिंग क्या है, देखो वाटर लॉगिंग क्या है, जब बहुत ज्यादा एक्सेस में जो पानी है वो पेड़ पौधों में इकट्ठा हो जाता है तो वो गलना शुरू हो जाते हैं, सड़ना शुरू होता है। या तो पानी की कमी होगी तो बहुत ज्यादा वो सूख जाएगा, और अगर पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा सड़ जाता है। तो जब पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए, तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। यानी कि एक्सेसिव इरिगेशन हो चुकी है, आपकी फसलों की जो जड़ें हैं उनको सांस लेने के लिए एरेशन नहीं हो रहा है, उनको बहुत एक्सेस अमाउंट में, जितनी उनको चाहिए एडिकेट अमाउंट में गैसेस नहीं मिल पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से पानी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी घट जाती है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम, अगर बहुत ज्यादा मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम बेस डालते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। इसी तरीके की अगर बेस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसमें एसिड डालते हैं ताकि उसको किसी तरीके से न्यूट्रल किया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं जो इनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के समय में, जो बहुत बेनिफिशियल भी, हम ये कह सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम मॉडर्न मेथड जब बहुत बेनिफिशियल है। जहां पानी की कमी है वहां पर ये यूजफुल है, कम मात्रा में आप ज्यादा फसल उगा सकते हैं। ये आपको ऐसी जगहों पर भी उपलब्ध हो सकता है जहां पर नेचुरल सिस्टम यानी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स नहीं है।